हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 4 हमारा आज शुरू हो रहा है। द्विघात समीकरण। चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, द्विघात यानी दो घात। हमारी जो समीकरण होगी उसमें अधिकतम कितनी घात होगी? 2। तो लिखते हैं पहले, जो हमारे द्विघात समीकरण होता है उसका जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ये इसकी कंडीशन होती है कि a 0 नहीं हो सकता। ये हम क्यों लिखते हैं? a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्यों लिखते हैं? क्योंकि a की वैल्यू अगर हमारी 0 हो गई तो ये वाला पद हमारा खत्म हो जाएगा, यानी a 0 होगा तो x स्क्वायर के 0 से गुणा होकर खत्म। तो हमारी ये समीकरण क्या नहीं रहेगी? द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्योंकि द्विघात वाला पद हमारा चला गया। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती अगर द्विघात समीकरण है। a b c ये क्या है? अचर है। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब देखिए कितनी घात है? अधिकतम 2। अब अगर इसकी घात 2 है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। इसके मैक्सिमम 2 ही मूल होंगे। तो हम द्विघात समीकरण जितनी घात के समीकरण होते उसके उतने ही मूल होते हैं। तो हमारे यहाँ द्विघात समीकरण तो 2 मूल है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, द्विघात समीकरण के मूल निकालने की अलग अलग मेथड है। एक तो आपके गुणनखंड होते हैं जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ भी केवल मैं आज फॉर्मूले है, जो चीज स्टार्टिंग की बेसिक है वही क्लियर कर रही हूँ। देखिए, एक होता है श्रीधराचार्य यानी द्विघातीय सूत्र। अगर हमें मूल को हम शून्य भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण का अगर कोई मूल निकालना होता है तो हम शून्य को, मूल एक ही होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण निकालने का इसका जो मूल का सूत्र होता है वो क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, ये क्या है? इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र, इससे हम क्या निकालते हैं? द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा के। अब नेक्स्ट हमारा आता है, कभी कभी सवाल सीधे ही आ जाता है। द्विघात समीकरण आपको दे दी, इसका विविध कर को डी बोलते हैं। ठीक है, डी अगर इसको निकालना होता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। विविध कर अगर आपको सवाल में पूछ रहा तो सीधे इसकी वैल्यू लगाइए BAC की और निकाल दीजिए। अब आता है हमारे जो मूल होते हैं, हमारे दो मूलों की प्रकृति यानी उनका नेचर कैसे है मूल। ठीक है, अब वो हम प्रकृति कैसे देखते हैं? अगर हमें क्या पता होना चाहिए? विविध कर की वैल्यू, यानी हमारी वी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये 0 के बराबर है, 3 कंडीशन यहां होती है। अगर ये 0 के छोटा है, 0 से बड़ा है यानी कोई भी धनात्मक संख्या होगी, तब मूल हमारे कैसे होते हैं? वास्तविक। ठीक है, और भिन्न यानी अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, v का माइनस 4ac बराबर 0 होंगे तो क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे हमारे मूल, और बराबर होंगे। जैसा पहला मूल होगा वही दूसरा मूल होगा, जब हमारा ये होगा। अब हमारी तीसरी कंडीशन है v का माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटा, मतलब माइनस में होगी यानी निगेटिव। तो क्या होंगे? अवास्तविक, या फिर इसे क्या बोलते हैं? अवास्तविक को काल्पनिक। इस चैप्टर में भी कुछ नहीं है, इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। विविध कर का सूत्र होता है d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आते हैं क्वेश्चंस, मूलों की प्रकृति कैसे होती है, तो उसमें हम जो भी हमें समीकरण दिया है उसमें से एबीसी निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, वो देखते हैं जीरो से बड़ी आ रही है, जीरो के बराबर है, जीरो से छोटी। तो हम ये तीनों हमारी कंडीशन, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई होती है तो हम वही लिख देते हैं कि मूल वास्तविक या भिन्न है, या मूल वास्तविक और बराबर है, या मूल अवास्तविक यानी काल्पनिक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आज के। देखिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को एक बार गुणनखंड क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं उनको अभी तक गुणनखंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, मैंने चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लिया गुणनखंड का, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, आज हम चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड करने का सबसे इजी आपका वही है, 3 स्टेप आप याद रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि जो हमारी समीकरण लिखी है वो सही यानी मानक रूप में लिखी है, सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद, तो आपको सभी ठीक से लिखी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा, यानी एक्स स्क्वायर की गुणांक की और अचर की गुणा। तो देखिए, 2 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आया, 2 गुणा 6 12 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आपको मन में करना है। पहला स्टेप इन दोनों की गुणा, 2 छंग 12। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका होता है जो अचर पद है उसके आगे का चिन्ह यानी प्लस, मतलब आपको जोड़ना है। ठीक है, इसका मतलब है आपको जोड़ना है। ठीक है, प्लस चिन्ह देख लिया। फर्स्ट स्टेप आपने इन दोनों की गुणा की, सेकेंड स्टेप आपने ये देख लिया चिन्ह क्या है, प्लस। अब आपको 2 संख्याएं ढूंढनी है ऐसी जो गुणा करने पे तो 12 दे, लेकिन जो जोड़ने पे कितना दे, 7। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जो गुणा करने पे 12 दे, यानी उनकी गुणा करें तो 12 आए, लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो 7 आए। तो देखिए, 3 और 4 है ना, 3 और 4, अगर हम 3 चौक 12, 3 प्लस 4 7, तो हम लिख देते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला होता है एक्स स्क्वायर वाला उसे कुछ नहीं करते, जो हमारा अचर पद होता है उसे कुछ नहीं करते, जो बीच वाला एक्स वाला पद होता है उसे हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं, यानी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3x प्लस 4x। 7x को हम इन दोनों में तोड़ देते हैं, यानी जो x वाला पद है उसको इन दोनों तोड़ेंगे। तो देखिए, अब इन दोनों में से शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, तो संख्या देखते हैं पहले, यहाँ 2 है, यहाँ 3, संख्या तो कॉमन नहीं आ रही, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 बचा और x 2 थे तो 1 x बचा, प्लस 3x में से x गया बाहर तो केवल 3 बचा। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 और 6 में से। तो देखिए, 4 और 6 में से संख्या में से तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 तियां 6 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन आ गया। x यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो x तो कॉमन नहीं लेंगे ना। तो देखिए, 2 को कॉमन ले तो 2 से 2 दूनी 4 यानी 2 बचा, x प्लस 2 से 6 काटेंगे, 2 तियां 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, जब हम ये कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं सेम आ रही है। अगर आपकी सेम नहीं आ रही, यानी आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो देखिए, हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है यानी इनको कॉमन ले लेते हैं, एक जगह ही लिखेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसको कॉमन ले लिया, एक जगह लिख दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, जो पहली वाली ब्रैकेट के आगे आ रहा है यानी x, दूसरी वाली ब्रैकेट के आगे क्या आ रहा है, प्लस का 2 बराबर 0। गुणनखंड हमारे हो गए। अब ये बोल रहा है मूल निकालने, तो मूल कैसे निकालते हैं, पहले वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखिए, यानी 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से 2x कितना आएगा, माइनस का 3, x कितना आएगा, माइनस का 3 बटे 2, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा भाग में। एक मूल आपका आ गया, दूसरे मूल को दूसरा गुणनखंड को 0 रखना होगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट टाइप का गुणनखंड आपके हो गए जब आपके दोनों साइन प्लस प्लस होते हैं। अब सेकंड टाइप पे आते हैं, प्लस माइनस। देखिए, स्टेप हमारे वही 3 स्टेप ही करने हैं। पहले इन दोनों की गुणा, 2 और 6 की गुणा करेंगे, 2 गुणा 6 यानी हमारा फिर से 12 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अचर के आगे का चिन्ह देखेंगे, माइनस, यानी हमें घटाना है इस बार। ठीक है, घटाना है।
अब देखिए हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो 12 ही देगी, लेकिन जो घटाने पे कितना देगी। x के आगे कोई संख्या नहीं है मतलब 1, x के आगे कोई भी संख्या नहीं है मतलब प्लस का 1 आना चाहिए घटाने पे। तो हम फिर से ढूंढते हैं ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 आया हम दोनों को। तो देखिए फिर से हमारी क्या आ गई 4 3, 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 आ रहा है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अब जब देखिए जब हमें प्लस करना होता है यानी जोड़ना होता है तो हमारे जो दो हम फैक्टर निकालते हैं वो हमारे या तो दोनों प्लस के होंगे, जैसे इस वाले सवाल में दोनों प्लस के थे, या दोनों माइनस होंगे, क्योंकि जोड़ हमारा तभी होता है जब सेम चिन्ह होते हैं, यानी दोनों प्लस या दोनों माइनस। ठीक है, लेकिन अगर जब हमें घटाना होता है तो हमारे क्या होंगे, या तो 1 प्लस 1 माइनस होगा, या पहला माइनस दूसरा प्लस। घटाना केवल तभी होता है जब हमारे दोनों साइन क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर हमारा घटाने का है तो हमारा 1 प्लस 1 माइनस होगा, लेकिन हमारा प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा ये हमें यहाँ से देखना होता है कि हमारा x के साथ जो संख्या आ रही है वो +1 आ रही है। +1 यानी जो हमारा बड़ी वाली संख्या होगी वो प्लस होगी, छोटी वाली संख्या माइनस होगी। ठीक है, फिर से हम कर देते हैं पहला वाला और आखिरी वाले में कोई चेंज नहीं करते, ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। बीच वाले को हम इन दोनों में तोड़ देते हैं। 4 क्या है प्लस का, तो प्लस का 4x, 3 क्या है माइनस का यानी माइनस का 3x। ठीक है, फिर से इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, संख्या आ गई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आ गई कॉमन, x आ जाएगा साथ में कॉमन। ठीक है, अब 2 भी बाहर गया x भी बाहर गया तो केवल एक x बचा। अब अगला देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, x गया बाहर तो कुछ नहीं बचा, केवल 2 बचा। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 यानी 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस है 3 कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस का 3 बाहर आ गया तो यहाँ केवल x बचा। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा चिन्ह होता है वो उलट जाएगा, यानी 6 माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 3 बाहर के 3 दूनी 6 होता है तो 2 प्लस का चिन्ह हमारा ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ अगर हम चेंज नहीं करते तो हमारे अगर ये माइनस ले लेते तो हमें यहाँ से देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारी कहीं गलती हो रही है। ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आनी चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए x+2। अब दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, पहली वाले का 2x, दूसरे वाले का -3 बराबर। अगर आपको केवल बोले गुणनखंड कीजिए तो आपका क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा, आपके गुणनखंड हो चुके हैं। अगर बोले मूल निकालिए तो इसको आगे भी करना है, यानी पहले वाले को 0 करेंगे, x+2 बराबर 0, तो x क्या आ गया -2, पहला गुणनखंड। अब ऐसे दूसरा निकालिए, अब दूसरे वाले को 0 रख देंगे, 2x -3 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो देखिए जरा कितने घात की समीकरण थी, 2 घात की, तो 2 ही मूल आ रहे हैं। 2 टाइप के हो गए। तीसरा टाइप देखिएगा माइनस प्लस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों की गुणा, यानी 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। ठीक है, चिन्ह देखेंगे आखिरी अक्षर के आगे क्या है, प्लस है, यानी जोड़। ठीक है, हमें जोड़ना है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो 6 देगा। ठीक है, ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पे 6 है लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा -5। ढूंढिए कैसे ऐसी कोई संख्या, ढूंढो। जोड़ने पे 5 आएगा और गुणा करने पे 6, तो देखिए जोड़ने पे 5 यानी 2 3 6। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हमें जोड़ना होता है जोड़ने पे जो चीज हमारी आ रही है जैसे 5, यानी हमारी वो संख्या उससे नीचे वाले पहाड़े में होंगी। जैसे कि अब अगर हमें यहाँ 2 संख्या ऐसी ढूंढनी थी जो जोड़ने पे 5 देगा, तो हम ऐसी संख्या कौन से पहाड़े देखेंगे, 5 से नीचे वाले। और जैसे ये वाला सवाल था, यहाँ क्या था, घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे 12, तो हम क्या देंगे 1 से ऊपर जाएंगे, यानी 1 से बड़ी संख्या देखेंगे, उनके पहाड़ देखेंगे। तो देखिए फिर से हमारी आ गई 2 और 3, 2 3 6, और 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आएगा। लेकिन यहाँ जोड़ने पे 5 क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इस वाले सवाल में देखिए यहाँ प्लस का आ रहा था तो हमने दोनों प्लस प्लस लिए थे। अब यहाँ हमारा जो 5 आ रहा है माइनस का आ रहा है, जोड़ने पे केवल तभी होगा जब हमारे दोनों ही क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला सेम होगा, लास्ट सेम होगा, ये कुछ नहीं है, ये रफ काम था, केवल समझाने के लिए लिखा था, इसका कोई यूज नहीं है।
बीच में माइनस का 5x को तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x माइनस का 3x। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 और x दोनों बाहर आ जाएगा। तो यहां से केवल x बचा, माइनस का 2x पूरा बाहर गया तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं उसकी जगह। अब यह देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो माइनस का 3 कॉमन लिया, यहां से x बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 3 एकम 3 यानी 1 बचा बराबर 0। x माइनस 1 बाहर आ गया, ब्रैकेट कॉमन ले ली क्योंकि दोनों सेम थी। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x यहाँ का आ गया, माइनस का 3 यहां से लिख दिया बराबर 0। गुणनखंड हो चुके। अब हमें मूल निकालने, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, यानी x बराबर आ गया 1, ये आंसर हो गया पहला मूल। दूसरे मूल को दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से 2x आ गया आपका 3, तो x आ गया आपका 3/2, ये दूसरा मूल हो गया। 3 टाइप के हो गया। चौथा टाइप आपका जब दोनों ही माइनस माइनस चिन्ह हो, तो उसका भी सेम। देखिए मेथड आपका सबका सेम है। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ नहीं होता, किसी के आगे गुणांक कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब होता है 1 है वहां पर, यानी 10 और 1 की गुणा करेंगे, 1 गुणा 10 इक्वल 10। चिन्ह देखेंगे माइनस, यानी हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो गुणा करने पे तो 10 देगी, गुणा करने पे कितना 10, लेकिन घटाने पे कितना देगी, माइनस का 3। ढूंढी ऐसी दो संख्या। देखिए गुणा करने पे 10 और माइनस का चिन्ह, तो हम क्या देखेंगे, हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो गुणा करने पे 10 दे और माइनस करने पे 3 दे, यानी 3 से ऊपर हमें संख्या ढूंढनी है। वो संख्या में ऐसी पहाड़ा होगा जो 3 से ऊपर होगा। तो देखिए 5 दूनी 10, ठीक। अब देखिएगा घटाने पे जो आ रहा है हमारा 3, वो प्लस का है या माइनस का, माइनस का तो बड़ी संख्या को माइनस दे दो, छोटी को प्लस दे दो, क्योंकि तभी माइनस में आएगा। -5 में से +2 घटाएंगे तभी होगा ना। तो देखिए लिख देते हैं, पहला ऐसे ही और आखिरी ऐसे ही, ये रफ काम था। माइनस के 3x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, इन दोनों में से कुछ संख्या तो कोई कॉमन नहीं आ रही, केवल x आ रहा है तो x लिख दिया। 2x में से एक x गया बाहर गया तो 1 बचा, माइनस का 5 बचा क्योंकि x इसका बाहर गया, प्लस का यहाँ 2 है, यहाँ 10 है तो 2 बाहर आ जाएगा, x ऐसे ही बचा, 2 पंजे 10 होता है यानी माइनस का 5। ठीक, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, फिर से एक जगह लिख लेंगे इन दोनों को, और दूसरी ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट के आगे वाला दूसरी ब्रैकेट के आगे वाला लिख देते हैं। हो गया गुणनखंड होगा। अब हमें क्या निकालना है, मूल निकाले, यानी पहले वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया आपका 5, दूसरे वाले को 0 के बराबर रखेंगे यानी x + 2 बराबर 0, तो x आ गया आपका -2। तो देखिए मूल हम ऐसे निकालते हैं। हमारे कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। अब देखिए मैंने गुणनखंड आपको चारों तरह के बता दिए, लेकिन ये अभी आपको नहीं आएंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, इसी टाइप के खुद से मतलब खुद से क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। आप बुक में देखिएगा, इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा और फटाक से आप निकाल लेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड की जो मेन मेथड था वो मैंने आप बता दिया, हर टाइप के क्वेश्चन कराती, 4 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर। तो करिएगा घर पे आराम से बैठ के प्रैक्टिस। और आज को हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास ओवर होती है। ओके, थैंक यू।